गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कुछ दिनों के पहले हम दिल्ली गए थे कैपिटल पनिशमेंट के लिए। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ आपको सबको मालूम ही है, और दिल्ली अपने देश की कैपिटल है। तो वहाँ गए और एक जगह मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर देने के लिए हमको बुलाया। तो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लेक्चर जरूर देते। लेक्चर देने के लिए वस्तु के होने की आवश्यकता नहीं। तो उस समय बड़े विचित्र विचार प्राप्त हुए। एक तो विचार ऐसा मिला कि दो प्रकार से हम अपने बिजनेस को या अपने इंडस्ट्री को चला सकते हैं। एक प्रकार ये है कि जिसमें हमारा ध्यान दूसरों पर हो, और दूसरा प्रकार ये है कि जिसमें हमारा ध्यान अपने पर हो। दूसरों पर ध्यान दे करके अपनी इंडस्ट्री को चलाना, बिजनेस को चलाना कैसे करते हैं? तो हम पूरा ध्यान रखेंगे लोगों पर कि उनको निकाल देने से ठीक होगा, उनको लगाने से अच्छा होगा। तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अनात्म वस्तु पर है। और उसके लिए हम अनेक प्रकार के गेम्स भी खेलेंगे। एक दूसरों में बढ़ा दो ताकि आप सेफ रहेंगे, इस प्रकार से थोड़े बहुत किसी को घूस दे दो, काम करवा लो, आप सेफ रहेंगे। ये एक प्रकार है मैनेजमेंट करने का, जिसको कहते हैं मारवाड़ी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा प्रकार है, उस दूसरे प्रकार में हमारा ध्यान अपनी तरफ रहता है। हमारा ध्यान अपनी तरफ रहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अपने बिजनेस से हमको लाभ हो रहा है, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति हमारे साथ कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ होवे। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, हम जानते हैं उसके मालिक को, और उनका जो ड्राइवर है वो मिलियनर है ड्राइवर। और उसने हमको कहा, उस मालिक ने, हमने कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारा उद्देश्य मालूम है क्या है? क्या है? बोले हमारे कंपनी के प्रत्येक आदमी को हमको मिलियनर बनाना है। देखो, तो दूसरा मैनेजमेंट का तरीका ये है कि हम अपने आप का उद्धार तो करें ही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी उठा के ले चले। यही है आध्यात्मिक जीवन का सौंदर्य। और इसीलिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारा अपने पर नियंत्रण होगा तब हम दूसरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब हमारी कंडीशन मालूम है कैसी है? हमारे पास कई लोग आके ये कहते हैं कि स्वामी जी हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, और कंप्लेन करके बच्चों को एकदम डिस्कार्ड कर देना बहुत आसान है माँ बाप के लिए। लेकिन यदि ध्यान रखो, विचार करो सूक्ष्मता से, तो बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? कारण क्या है? वही बात साधु संत कहते हैं बच्चों को तो वो मान लेते हैं, लेकिन वही बात हम कहते हैं तो नहीं मानते। तो उसके पीछे कारण ये है, हमारी स्थिति ये है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसी प्रकार से हमारे बच्चों का मन उनके नियंत्रण में नहीं है। हमारा जीवन हमारे मन के अनुसार नाचते रहता है।
उसी प्रकार से हमारे बच्चों का जीवन उनके मन के अनुसार नाचते रहता है। अब एक नाचने वाला दूसरे नाचने वाले को कंट्रोल करना चाहता है, संभव होगा? इसीलिए पहले हमको अपने आप पर अच्छा नियंत्रण होवे और फिर जाकर के हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धांत है हमारे मैनेजमेंट साइंस में कि पहले दूसरों को खराब है ऐसा बोलो, इसके द्वारा आप अच्छे समझ जाएंगे। अभी एक लड़का अपने बंबई से गया, कर्नाटक का लड़का है, तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन इतना बुद्धू है कि पूछो मत। और वो गया अमेरिका। तो जब जा रहा था तो हमको मिला, बोले स्वामी जी हम वहां जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपनी को हमको मिला है, तो आप हमको कुछ उपदेश दीजिए। तो हमने उसको उपदेश दिया, वहां जाकर के एग्रेसिव बनना, सबमिसिव मत बनना, दूसरे को काम को मैंने किए ये बताना, और ये हमेशा सिद्ध करना कि मेरे ही कारण ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बाकी सब बकवास है, इसको पकड़ के रखना। बोले स्वामी जी ये तो आप जो हमको पढ़ाते थे उसके विरुद्ध है। हमने कहा देखो, जैसा रोग होता है वैसी दवाई होती है, तो वहां के सोसाइटी के लिए वैसी आवश्यकता है। यदि आप जाओगे सब कुछ करने के बाद, नहीं हमने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया, फायर, चलो निकल जाओ। तो हमको इस प्रकार से रहना है कि जिसके द्वारा हमारा अपने पर नियंत्रण होवे, और जब ये नियंत्रण पक्का होगा तब जाकर के अपने भी जीवन में आनंद है, सुख है, मौज है, चैन है। उसी प्रकार से जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनके भी जीवन में यही आनंद आएगा। तो ये अपने आप को मैनेज करना माने स्थित प्रज्ञ के जीवन को समझना है। इसलिए कल हमने देखा 64वें श्लोक में, राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा जिसका अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण है और जो राग द्वेष युक्त ही इंद्रिय ही आत्मवश्य ही विषयानि चरन्, जो अपने नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा इस जगत में व्यवहार करता है और जिसका मन अपने कब्जे में है, ऐसा ही व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति माने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश है। और यदि गुजराती होगा तो जिस होल में रखा है उस होल में खुश होगा। तो गुजराती में हाल को होल कहते हैं ना, अपने बाहर भी लिखा है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया। अमुक सत्संग होल, होल माने छेद। तो हमको जिस हाल में रखा है प्रभु ने, उस हाल में यदि हम खुश है तो समझ लेना हमारा मन भगवत गीता के अनुसार अब स्थित प्रज्ञ के जैसा हो रहा है। और जब ये हृदय में प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाती है, कल हमने आपको बताया प्रसाद का तात्पर्य, प्रसाद माने जो हमको प्राप्त होता है उसके प्राप्ति के पश्चात हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। जो हमको मिल रहा है उसका तिरस्कार नहीं करते। जो हमको मिल रहा है ऐसा नहीं सोचते यदि ऐसा होता तो ठीक है। हाँ, समझो हम गए किसी मंदिर में और भिन्न मंदिरों में भिन्न प्रकार का प्रसाद मिलता है, हर जगह मिठाई नहीं मिलती। एक जगह हम गए, आसाम की बात है, वहां नाम घरों में ये भिन्न भिन्न जो दालें होती है ना, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, साबुत चने, इनको भिगो करके एक दिन, दूसरे दिन जब फूल जाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में देते हैं। तो जब वो प्रसाद के रूप में मिलता है तो उस समय हम ये लोग सोचेंगे क्या, हम लोग ये सोचेंगे क्या कि अब ये बढ़िया गरम ये
फुली हुई नरम नरम दाल है, इसके साथ यदि प्याज का लहसुन का तड़का हो जाए तो खाने में कितना मजा आएगा। अरे बाबा, प्रसाद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में जो चीज जैसी आ रही है उसको स्वीकार करके प्रसन्न रहना। हम लोगों की पद्धति क्या है, हमारे जीवन में जो चीज जैसी आ रही है उसको लेकर के हम अप्रसन्न रहते हैं और हमेशा चाहते हैं यदि वो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, और वैसा वो होगा नहीं, और इसीलिए हमने अपने दुख का कारण स्वयं ढूंढ लिया है। तो एक छोटी सी बात पिछली बार भी हमने आपको बताई थी, हमारे दुख का कारण कैसा है। हमारे दुख का कारण यह है, जो चीज भगवान ने हमारे लिए की है वो गलत है, ये हमारे दुख का कारण है। गर्मी में गर्मी पड़ी तो दुखी हो गए, जाड़े में ठंड पड़ी तो दुखी हो गए, वर्षा में बारिश आई तो दुखी हो गए, और मिर्ची खा गई तीखी लग गई तो दुखी हो गए, मिठाई खाया डायबिटीज हो गई दुखी हो गए। तो हमने तो ये एकदम ऐसा नियम बनाया है, जो जो चीज भगवान ने हमको दी है वो गलत है, और इसके कारण हम दुखी होते हैं। यदि प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाए और यदि हम गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण खुश रहे, चलो अच्छा है, गर्मी के दिनों में इतना मजा आता है, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा तौलिया लपेट लो और सीधे जमीन पर लेट जाओ, कितना मजा आता है, तो आदमी दुखी नहीं होगा। और बंबई के लोग जाड़े के दिनों में, अच्छा हो गया स्वेटर दिखाने को मौका मिल गया, नहीं तो स्वेटर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। बंबई के लोगों को बर्फ देख करके ठंड लगती है। तो जहां हमने जिस प्रकार के मौसम में जैसा है उसको अच्छी तरह से प्रेम से स्वीकार करना शुरू करें तो प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, और ये प्रसाद बुद्धि के द्वारा ही मन शांत रहता है। यहां तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। दो जनरेशन्स में, जैसे दादा दादी की जनरेशन और पोता पोती की जनरेशन, इसको लेकर के हर एक घर में झगड़े ही होते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हम उनके यहां गए, कोई नहीं था, दरवाजा खुला था, तो हम जाके बैठे। बैठने के बाद वहां टीवी का वो रिमोट कंट्रोल था, हमने रिमोट कंट्रोल लगाया, और वहां कोई छोटे बच्चे का ये डिस्को डांस का चल रहा था सिनेमा के ऊपर में, धूम धड़ाका खुड़ खुड़ खुड़, और हमको बड़ा मजा आ रहा था, हम देख रहे थे, प्यार से देख रहे। उतने में दादी माँ आ गई और आकर के उनको ऑकवर्ड लगने लग गया, स्वामी जी डांस देख रहे। तो हमने कहा जब डिस्कोर्स कर सकते हैं तो डिस्को ऑफकोर्स देख सकते हैं, दोनों में धातु एक ही है, डिस्को और डिस्कोर्स में धातु एक ही है। तो जब हम देख रहे थे, एक लड़के को हो गया, दूसरा हो गया, बड़ी ताली बजती, हमको बड़ा मजा आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, सुंदर सुंदर नाच कर। तो वो हमारे साथ देख रहे थे, स्वामी जी को कहे कैसे कि स्वामी जी इनफ इज इनफ, यू आर ए स्वामी, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो आकर के बैठे वगैरह, फिर वो पुत्र आया और हमने कहा देखो कितने प्यारे बच्चे नाच रहे हैं, यदि मुझे कोई ऐसा नाचने को बताए तो मुझे नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली ग्रेट आर्ट, मैं तारीफ कर रहा था। तो उसी घर में एक लड़की है जो ऐसा डांस करने में बड़ी एक्सपर्ट है, और वो वेस्टर्न डांस सीख रही है, बाकायदा वेस्टर्न क्लासिकल डांस सीख रही है।
और उसको लेकर के उसके घर में झगड़ा है। अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके इन बच्चों को वेस्टर्न डांस सिखा रहे हैं। क्या होगा अपने संस्कृति का? और इस एक चीज को लेकर के घर में कॉन्स्टेंटली टेंशन है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप जरा इसको समझाइए। तो मैंने समझा, देखो बेटा सुनो, तुम अपने लड़की को ये डांस सिखा रहे हो ना, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा मैंने कहा, दादी माँ की हवा निकल गई। स्वामी जी आप भी बिगड़ गए। राम राम राम। देखो इस जगत में जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अपने को किसी को सुधारना नहीं है। हमने उनको बताया कि देखो आप तो अपना जीवन जी चुके हैं ना, अब उन बच्चों को अपना जीवन जीने दो। और हम लोग क्या बदले नहीं है? एक समय ऐसा था कि सर के ऊपर में बड़ी पगड़ी होती थी, धोती पहनते थे, चप्पल पहनते थे, और आजकल के जमाने में लुंगी भी पहनेंगे तो उसके ऊपर में बेल्ट होगा, क्योंकि वो निकल जाती है ना। तो जब हम बदले तो चलता है, और हमारे बच्चे बदल रहे तो नहीं चलेगा। इसीलिए महाराज, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, जिसके हृदय में प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, वो इस जगत के प्रत्येक वस्तु को, परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू कर देगा। प्रसादे, ये प्रसाद बुद्धि के द्वारा सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, अपने जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। ये जो संस्कृति की रक्षा करने वाले होते हैं ना, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। दिल्ली की बात है, हमारे स्कूल के एक बस भर के बच्चे हम ले गए, जन्माष्टमी के दिन कहीं प्रोग्राम था, और हम तो सभी के नाम जानते नहीं, और हम सबके नाम भूलने में एक्सपर्ट भी हैं। तो पूरी बस लेकर के गए, और बच्चों ने भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन गाए, हमने आधे घंटे ब्लफ लगाए, उसके बाद बाहर आके बैठे, और कोई स्थान नहीं था बैठने के लिए। तो हम एक स्कूटर के ऊपर जाके बैठे, और बाकी बच्चे कोई दीवार पर बैठा है, कोई स्कूटर पर, कोई बाइसिकल पर, कोई नीचे, ऐसे 25-30 बच्चे ऐसे खुले में बैठे हैं। तो हमने कहा, भाई अच्छा कम ऑन स्टार्ट टेलिंग योर नेम्स, आई डोंट नो एंड आई गारंटी यू दैट आई विल फॉरगेट। सभी बच्चे बड़े खुश, हर एक ने अपना अपना नाम बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने कहा ऑर्गेनाइजर को, प्रभु ले आओ खाने के लिए कुछ, हम भूखे हैं, खाने के लिए तो आए, बोलने के लिए थोड़ी आए। तो बोले, स्वामी जी आप ऐसा बैठ के खाएंगे? तो मैंने बोला कि क्या मैं वो चमगिदड़ के जैसा उल्टा लटक के खाऊं क्या? मैं ऐसे बैठ के खाऊंगा। फिर उनको, वडील गृहस्थ थे, उनको बड़ा दुख हुआ, स्वामी जी आप यदि ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति का क्या होगा? तो हमने कहा, हमारे ऐसे बैठने से भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी क्या? हमने कहा, आप हमको शास्त्रों का आधार देके बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि बाबा जी ने स्कूटर पर बैठ के खाना नहीं चाहिए? बताओ। संस्कृति कोई छुई मुई थोड़ी है कि हाथ लगाया संस्कृति गायब। नहीं, यदि हमको आज के बच्चों के साथ रहना है तो पहले उनके दिल को हमको जीतना पड़ेगा। जब उनके दिल को जीतेंगे तब जाकर के उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे चक्कर क्या है, जो भी हमारे बच्चे करेंगे वो गलत है। बच्चों ने बाल काटे, गलत हो गया। हम लोग जेब काटते हैं, ठीक है। लो, शराफत की हद हो गई। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, जितने परिवर्तन, जितने बदल हमारे समाज में आ रहे हैं उसको प्यार से स्वीकार करो, तब जाकर के जीवन में दुख नहीं होगा। अभी 2-3 दिन के पहले की बात है, आप देखते हो हमारे पास सेल्यूलर फोन है, हम इंटरनेट पर जाते हैं, हाई फाई भी बोलते हैं। तो एक जो बाबा जी थे हमको मिले कहीं, और उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आपसे कुछ बोलना है। ना बोलो। बोले, आपने ये गेरुआ वस्त्र पहन करके ये साथ में सेल्यूलर फोन क्या रखते हो,
हाथ में घड़ी भी क्या है और अंग्रेजी भी बोलते हो, इससे हमारे धर्म का क्या होगा? तो हमने कहा हमारा धर्म अंग्रेजी में प्रस्तावित होगा। एक बात आपको बता दूं मैं, जो हिंदू धर्म की रक्षा के चक्कर में केवल भारतवर्ष में ही अपने आप को बांध के रखते हैं, उन्होंने ही हिंदू धर्म का सत्यानाश करना शुरू किया है। जहां हम जाएंगे वहां अपने धर्म की प्रस्तावना कर रही है। ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म है, साउथ अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहां जाकर के हमने ऐसा जीवन जीना है कि लोग कहना चाहिए कि हम इनके जैसे बन के रहेंगे। कोई जरूरत है कि हिंदू होने के लिए बंबई में ही रहना चाहिए? जरूरत नहीं। अपने हृदय को विस्तार करे, तब जाकर के प्रसाद बुद्धि जागृत हो जाती है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। एक बार कहां की बात है, डेट्रॉइट की बात है। वहां विश्व हिंदू परिषद का बड़ा एक सम्मेलन था, उसमें 3-4 वक्ताओं को बुलाया था। एक अपने जैन धर्म के सुशील मुनि महाराज थे, उनको बुलाया था, हमको बुलाया था, और एक प्रोफेसर बुलाए थे, किसी कॉलेज के, पढ़े लिखे थे, काफी डिग्रियां थी उनके पास। तो पहले सबसे बड़े होने के कारण सुशील मुनि जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप आशीर्वचन दीजिए। और बाबा जी लोग कागज पढ़ के तो बोलते नहीं, तो उन्होंने अपना फायर करना शुरू कर दिया हिंदू धर्म के ऊपर में। 1 घंटा 1.5 घंटा बोले वो, और बोलने के बाद हमको कहते कि स्वामी जी अब इसके आगे की बात आप बढ़ा लो। तो हमने कहा ठीक है प्रभु, हमने नमस्कार किया उनको, और फिर हमने उसी विचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1 घंटा हमने भी बोर किया पब्लिक को। उसके बाद प्रोफेसर साहब उठे, और उठने के बाद उन्होंने जो लेक्चर प्रिपेयर करके आए थे वही उनको बोलना है, और वो लेक्चर ऐसा था कि जिसका उस माहौल में कहीं फिटिंग नहीं हो रहा था। अब देखो, यदि हम अपने आप को खुले रखते हैं तो योग्य समय में योग्य विचार आएंगे और उसके द्वारा योग्य कार्य होगा। यदि हम पहले डिसाइड करके आते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण लो, अभी पुणे की बात है, 5-6 साल पहले की। एक जगह में, एक स्कूल में बच्चों का कैंप था, हम भी उस कैंप में थे, और उस कैंप का उद्घाटन करने के लिए किसी मिनिस्टर को बुलाया था, और 2-3 बड़े बड़े लोगों को बुलाया था जो पैसे दे रहे थे उनको। तो और वहां एक संस्कृत भाषा के प्रेमी थे, और बच्चे थे 9 से 12 साल तक के। हर एक आदमी आकर के बच्चों के ऊपर में लेक्चर झाड़ रहा था। बेचारे बच्चे परेशान कि भगवान बड़ों को क्यों बनाया। उनके चेहरे पर आप स्पष्ट देख सकते। एक ने दिया, दूसरे ने लेक्चर दिया, फिर ये संस्कृत प्रेमी आए और उन्होंने केवल संस्कृत में भाषण दिया, जो भाषण सिवा उनके और मेरे किसी को समझ में नहीं आया। और उनको यही है कि इफ आई हैव टू टॉक आई मस्ट टॉक इन संस्कृत, क्योंकि संस्कृत हमारी देश भाषा है। और ये होते होते बच्चे बेचारे तरस रहे थे। 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम 1.5 घंटा हो गया। जब माइक हाथ में आता है ना तो छूटता नहीं, इसीलिए इसको कहते माया का कार्य। एक बार हाथ में आ गया छूटता नहीं थे। और जब आखिरी में हमारा समय आया तो हमने प्रारंभ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से नहीं किया, हमने प्रारंभ किया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। चलो बच्चों, अब कार्यक्रम खत्म हो गया, हम लोग खाना खाएंगे। और बच्चे इतने खुश, सबसे ज्यादा तालियां हमारे प्रवचन को पड़ी। देखो, जहां जो वस्तु की जैसी आवश्यकता है वही चीज हमारे जीवन में आती है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम, जगत में रहते समय किसी प्रकार का दुराग्रह ना होवे। यदि हमारे मन में किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह होगा तो प्रसाद बुद्धि नष्ट हो जाएगी। देखो कैसा, हम लोगों के मन में बाबाजियों को लेकर के एक हमने फ्रेम बना के रखी है। बाबा जी माने नंगे पैर चलना चाहिए, बाबा जी माने हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए,
बाबा जी माने दाढ़ी लंबी होनी चाहिए। बाबा जी माने इसी प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। केवल कॉटन के, टेरिकॉट के कपड़े पहन दे तो बाबा जी का बीबीजी हो जाता है। और ये सब हमारे दिमाग में चीजें भरी हुई है। और उसके बाद किसी को जब देखने जाते हैं तो हाथ में से पेंसिल निकाल करके टिक मार, दाढ़ी है बाबा जी अप्रूव, टेरिकॉट के कपड़े है बाबा जी कैंसर। लो, इसीलिए इस जगत में चलते समय किसी भी प्रकार का दुराग्रह ना होवे। जब हृदय से दुराग्रह निकल जाता है तब जाकर के प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख की हानि अपने आप हो जाती है। दुख की हानि होना माने दुख आएंगी ही नहीं। दुख किसको कहते हैं? दुख कहते हैं जो चीज भगवान ने बनाई है उसका आप तिरस्कार करो, दुख आ गया। जो भगवान की इच्छा है, भगवान के इच्छा के विरोधी बनो, दुख आ गया। जहां जहां हम दुखी हुए हैं समझ लेना हमने प्रभु के इच्छा का विरोध किया है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। जिस व्यक्ति ने इस प्रसाद बुद्धि को जागृत किया है उसके जीवन में दुख कभी आएगी नहीं। और ये प्रसाद की बुद्धि किसको कहते हैं? प्रसन्न चेतसहा। प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहना माने किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल और परिस्थिति इन पर अवलंबित नहीं रहना, तब जाकर के हम प्रसन्न रह सकते हैं। जहां हमारा परावलंबन किसी भी वस्तु पर हो गया तो हमने अपने दुख का कारण स्वयं बना लिया। देखो, यदि आपने ये कल्पना करी कि हम बाहर से थक के आए और घर आने के बाद हमारी पत्नी हंस करके प्यार से हमारा स्वागत करेगी, ये आप परावलंबन लेकर के आओ, हम आपको गारंटी देते हैं दुखी होगे। और यदि ऐसा करो कि किसी से कोई अपेक्षा ना रखो, बिल्कुल अपेक्षा नहीं, और यदि बिना अपेक्षा के आप पहुंच गए और गलती से या भगवान की दया से, मुख्य करके गलती से, यदि आपके पत्नी ने आपको बड़े प्यार से रिसीव किया तो कितना सरप्राइज होगा। और आप देखेंगे जितना आनंद सरप्राइज में होता है उतना रेगुलर में नहीं होता। बच्चों को जब दिया जाता है ना कोई गिफ्ट, उसको प्राइज कहते हैं, उसको प्रेजेंट भी कहते हैं। तो जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसको ऐसा बांध बूंद करके देते हैं, और जो बच्चे को मालूम नहीं अंदर क्या है, मालूम नहीं क्या है, कोई अपेक्षा भी नहीं क्या मिलेगा, कुछ तो भी है, और खोल रहा, जब उसको ऐसी वस्तु मिलती है कि जो कभी सोच भी नहीं सकता, कितना खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जगत से कोई अपेक्षा ना रखे, शून्य अपेक्षा। जितनी अपेक्षा जीरो होगी उतने अपने जीवन में सरप्राइज के अनेक कारण मिलेंगे। कल हमने आपको बताया था तनख्वाह मिलने के बाद उतना आनंद नहीं होता जितना बोनस मिलने से होता है, क्योंकि तनख्वाह तो मिलना ही है, उसमें कोई सी विशेष बात है। उसी प्रकार से प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्योपजायते। जहां हमारे हृदय में ये प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई उसके जीवन में दुख का आना असंभव है। तो दुख का कारण क्या हो गया? फिर दुख का कारण ये हो गया हम भगवान के विरोधी बने। भगवान के विरोधी बनना माने उनकी इच्छा में दोष निकालना। जो उन्होंने हमको दिया है उससे हमको तसल्ली नहीं है, जो उन्होंने नहीं दिया उसी की तरफ हम उंगली उठाते हैं। देखो, जब बच्चे के पहली बार दांत गिरना शुरू हो जाते हैं ना,
तो उस बच्चे की जीवा कहां जाती है? जहां दांत नहीं है वहां जाती है, जहां दांत है वहां नहीं जाती। उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में नहीं है उसको लेकर के हम भगवान को मानो कहते हैं, भगवान आपने हमको वो चीज नहीं दी जो उस भगवान ने दिया है, उसका तो कभी हमने सत्कार नहीं किया, और जो नहीं दिए उसी को लेकर के उसको कोसते हैं। इसीलिए जीवन में दुख होते हैं। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, ऐसा ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है जिसकी ये प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई। इसीलिए भैया इस जगत में जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। एक हमारा अनुभव सुनाते हैं। आज देसाई महाराज ने हमारे नाम का पोस्टमार्टम किया था, तो बताइए। तो अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार किसी के घर में हम गए रहने के लिए 4-6 दिन के लिए, ज्यादा कहीं नहीं रहते, घबराना मत। तो उनका बड़ा ऐसा बंगला जैसे था, सामने बड़ा कंपाउंड, और घर में होती है चर्चा कि स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। तो बच्चे बड़े उतावले थे, कैसे स्वामी है, कौन स्वामी है। और वहां 2 बच्चे जुड़वे थे, एक भाई एक बहन। और जब हम घुसे तो वो जो लड़की थी, लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती है और वो शर्माती भी नहीं। शर्माने का काम कलयुग में लड़कों ने ले लिया है। तो वो लड़की दौड़ करके आई, जैसे अल्सेशियन कुत्ता जंप मारता है ना, वैसे जंप मार के हमारे गले को पकड़ लिया। और हमारा तो बीच में भगवान का दिया हुआ तौलिया है, तो जैसे वो हमारे गले को चिपकी तो हम उसको किस किए, एकदम जोर से चिल्लाए, स्वामी जी रिमूव युअर बियर्ड। तो हमने उसको रिमूव कर दिया। बियर्ड को क्यों रिमूव करेंगे? और जब उसने ऐसा देखा उसके भाई ने, तो भाई भी वैसा ही नकल करने लग गया। आ गया दौड़ करके, उसने भी जंप मारी और खूब पकड़ा और कहता है, स्वामी जी आई लाइक योर बियर्ड। अब मुझे बताओ, इन दोनों में मुझे कौन अच्छा लगेगा? जिसने मुझे जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार किया, वही तो मुझे अच्छा लगेगा ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, इस दुनिया में हमको भगवान ने जो जैसा दिया है, वो यदि हमको अच्छा लगने लग जाए तो समझ लेना दुख होने का कोई चांस नहीं। बड़ी सरल बात है। इसमें ना मेडिटेशन करना है, ना माला जपनी है, ना जाकर के प्राणायाम करना है, ना सूर्य नमस्कार करना है, ना चंद्र नमस्कार करना है। समझदारी की बात है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा महत्व देते इस चीज को। इसी अध्याय के इस क्षेत्र में पहले एक के बाद एक उन्होंने इस बुद्धि का, समझदारी का इतना महात्म्य बताया है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जिसके जीवन में प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई वो प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न क्यों रहेगा? क्योंकि उसको किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। अब देखो दूसरा उदाहरण आपको देंगे। एक बार हम कहीं कार से जा रहे थे, पति कार ड्राइव कर रहे थे और पत्नी पति को ड्राइव कर रही थी। तो एक गाड़ी के 2 ड्राइवर हो गए और हम अगले सीट पर बैठे हुए थे, और उनका जो बच्चा था वो हमारे गोद में था। और ये पत्नी और पति, इनका कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप डायलॉग चल रहा था। जरा सिग्नल देना, जोर से मत चलना, धीरे चलो, जरा गियर बदलो। और पति महाराज आज्ञाकारी पुरुष के जैसे शांति से सब कुछ कर रहे थे। और जहां कोई ट्रैफिक का लाइट आया तो पत्नी गुस्सा करती, पता नहीं आपको कैसे चलाते हो, हमेशा जब भी आते हो तो लाल लाइट आता है। अब बेचारा पति क्या करेगा कि उसने लगाया लाल लाइट वो। इस प्रकार से मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान की दुनिया में आनंद की सिवा कुछ है ही नहीं। देखो भगवान ने पति पत्नी मालूम है किस लिए बनाए, उसका देखो क्या हो रहा था। वो बच्चा जैसे हम जा रहे और सामने लाल बत्ती दिखी,
इतना खुश, स्वामी जी लाल बत्तियां आ गई। अब उसमें दुखी होने की क्या बात है? लाल बत्ती आ गई, अच्छी है, तो फिर हम उसके साथ खेलते हैं। अब देखो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, देखो ग्रीन बत्ती आ गई। जैसे ग्रीन आ गई फिर वो कूद गया। जिस व्यक्ति ने छोटी छोटी चीजों में खुश होने की बात सीखी है, उस व्यक्ति को खुश होने के लिए बड़ा नहीं होना पड़ता। देखो हमारे सामने प्रश्न ये आता है, बच्चे जब हंसते हैं, हंसने को क्या हो गया? माने कुछ होना पड़ता है क्या हंसने के लिए? अरे बाबा, मनुष्य है, हंसो। यदि हम इस जगत में छोटी छोटी चीजों को लेकर के आनंद को अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे तो प्रसन्न चेतसो याशु, जितनी प्रसन्नता हृदय में रहेगी उतना अपना जीवन सरल चलेगा, दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। प्रसन्न चेतसो याशु, फिर उसकी जो बुद्धि है, आशु इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली, उसी क्षण परि अवतिष्ठते, परि परमात्मनि। ऐसा जो व्यक्ति है प्रसन्न चेतस, वही भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में पैसे का महत्व है, वही पैसे के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में वैराग्य का महत्व है, वो वैराग्य के बारे में चिंतन कर सकता है। जिसके हृदय में परमात्मा का महत्व है, वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। और परमात्मा का चिंतन करने के लिए सबसे महत्व की क्वालिफिकेशन कौन सी है? तो एक ही है। भगवान पूरी भगवत गीता होने के बाद 18वें अध्याय में जब पूरी साधना की प्रक्रिया बताते एक बार फिर से, उसमें आखिरी श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जिसने परमात्मा के प्राप्ति का वीसा लेना है, उसको पहला क्वालिफिकेशन है, आप प्रसन्नात्मा है कि दुखात्मा है। हम आपको एक बात बता दें, कॉन्फिडेंशियल है, कन्हैया को मत बताना कि हमने आपको बताई है। उन्होंने हमको बताया, राज विद्या राजगुह्यम, किसको मत बताना। वो बात ये है कि भगवान को दुखी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उनको अपने से दूर करने के लिए वो दुनिया में भेज देते। वहां जाओ, वहां ठीक है, यहां मत आना, यहां मत आना। यदि भगवान के पास पहुंचना है संतो, तो याद रखना हमेशा हमको प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान प्रसन्न है। अब छोटी सी बात है, हम लोग जो अपने शर्ट और लुंगी पहनते हैं तो उसका मैचिंग देखते हैं ना। तो भगवान यदि नित्य स्मित 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 सुंदर, जब वो नित्य हंसने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं, तो उनके मैचिंग तो होना चाहिए ना। तो भगवान तो आनंद स्वरूप है और जो भगत है वो महादुखी है। इसीलिए प्रसन्न चेतसा याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते, तब जाकर के परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक हो जाता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा है बिना कारण के आनंद की अनुभूति। जब हमको अपने इस आनंद के अनुभूति के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कई बार जब समझो कोई खुश है तो हमको आश्चर्य होता है, क्यों, क्या हो गया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। माने कुछ होना पड़ता है क्या खुश रहने के लिए? नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है। इसीलिए प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जितनी हमारे हृदय में इस प्रसन्नता का साम्राज्य जबरदस्त रहेगा, उतनी हमारी बुद्धि जगत से उपरत हो गई है। इसीलिए हमारे समय खंडा जी महाराज इन दो चीजों पर बहुत महत्व देते थे। उनके आश्रम का नाम भी है आनंद वृंदावन, दुख रेवा। और कौन सी दो बातें? जीवन में केवल वैराग्य होगा और यदि समझदारी नहीं होगी तो बैरागी बाबा बनकर की दुखी रहते।
और जिसके जीवन में केवल ज्ञान ही ज्ञान है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य यदि ना हो तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए दो चीजों को साथ में लाना है। इन दो चीजों को साथ में लाना माने प्रसन्न चेतसा, हम ऐसे मस्त रहेंगे कि किसी भी हालत में दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और ये कैसा होगा? आशु इंस्टेंटेनियसली, इसके लिए एक क्षण की भी देरी नहीं है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है वो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी परमात्मा से दूर नहीं होता। जिस प्रकार से पहले राजस्थान में पानी का प्रॉब्लम था, वाटर वॉज ए प्रॉब्लम इन राजस्थान, नाउ वाटर इज ए प्रॉब्लम इन वाराणसी। तो उस समय हमारी कन्याएं पानी लाने के लिए जाती थी झरनों पर, नदी पर, जहां भी मिलेगा। एक गांव में एक स्थान था पानी का, तो पानी भर के जवान लड़कियां हंसना, खेलना, कूदना, एक दूसरे के मजाक करना, जोक्स होना, और एक के ऊपर एक उनके सर के ऊपर में 3-4 मटके भरे हुए, और हंसती, खेलती, कूदती, दूसरों का मजाक करती, पूरे घर तक आएगी। लेकिन उनका जो ध्यान था उस बैलेंस के तरफ, वो कभी नहीं टूटता था। उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है वो इस जगत में रहेगा, लेकिन जगत का नहीं बनेगा, क्योंकि वो अब प्रभु का बन चुका है। इसीलिए महाराज, अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना क्या है? हमको कई लोग बोलते हैं, कल परसों की बात है, बोले स्वामी जी आप बड़े रिवोल्यूशनरी है। तो हमने कहा देखो, गाली देनी है तो अच्छी गाली दो, ये क्या गाली दे दी? तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, नॉर्मली जब बाबा जी लोग आते हैं तो यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, दूर से नमस्कार करना और सीरियस होकर के बैठना, टीवी को नहीं देखना, और बेटा तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार से। और आप तो पता नहीं ऐसे क्यों हैं? तो हमने कहा देखो भाई, हमारे कन्हैया के साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने ये चीज पर साइन की है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जितने हमारे हृदय में प्रसन्नता रहेगी उतने हम प्रभु के पास हैं, जितने हमारे हृदय में दुख रहेगा उतने हम संसार के पास हैं। बहुत सरल गणित है। इसीलिए किसी भी कारण से अपने आप को दुखी मत बनाओ बाबा। देखो, हम सभी लोगों में दंभ तो बहुत है, कमी तो नहीं है। पिछली बार हम जब यहां आए थे, दंभ पर हमको बोला था हरि भाई ने बोलने के लिए, और पहले उन्होंने हमको बता दिया स्वामी जी जरा ठीक बोलना, आप पता नहीं कहां घूम जाते और हम घबरा जाते। तो उस समय हमने दंभ पर यहां लेक्चर दिया था और ये बताया था कि देखो, दंभी होना बड़ा अच्छी बात है, दंभी बने रहो, दंभ की साधना करो। कैसे हम दंभी है? हम ऐसे दंभी है कि हम है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं मानो कि हम देह है। ये दंभ नहीं तो क्या है? तो यदि ये दंभ हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर काउंटर दंभ करो। कौन सा काउंटर दंभ करो? झूठ मूठ का लोगों के सामने मस्त होने का नाटक करो ना, कर्नाटक चले जाओ। तो जहां भी किसी के साथ रहना है, बोलना है, कैसे हो? मस्त हो, आनंद में हो, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं मिटनी चाहिए। इसका जब अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 वही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे अभ्यास के द्वारा ही हमने अपने आप को दुखी करने का अभ्यास किया है। जितने भी व्यक्ति दुखी होते हैं वो केवल अभ्यास के द्वारा दुखी होते हैं। कई जगह में बुढ़ापे में यही चक्कर होता है। एक जगह हम गए, फिर अम्मा की बात आ गई, मैं क्या करूं?
तो उनके पास हम गए, पंजाबी अम्मा थी और उनके घुटने में, कमर में दर्द है। और हमको उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी हमारे घुटनों में इतना दर्द क्यों दिया भगवान ने? हमने कहा देखो अम्मा, घुटने भगवान ने किस लिए दिए इसका आपको मालूम है क्या? जैसे आंखें देखने के लिए दी, कान सुनने के लिए दिए, उसी प्रकार से घुटने दर्द देने के लिए दिए। देखो बुढ़ापे में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो कहां दर्द होगा? तो यदि हमने अपने जीवन में जो जैसी वस्तु चीज है उसको प्यार से स्वीकार करो और आप अपने दुख को 10 बार दोहराओ, झूठ मूठ के दुख को, तो उस झूठ मूठ के दुख को 10 बार दोहराने से उसमें सत्यत्व की प्रतीति होने लग जाती है। इसीलिए किसी भी हालत में अपने हृदय के प्रसन्नता के साथ हमको खिलवाड़ करना नहीं है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि। ये आज का प्रिस्क्रिप्शन आर, एक दुखी मत होना। जैसे गोलियां होती है ना दिन में 3 बार, तो पहला प्रिस्क्रिप्शन है एक, दुखी मत होना 24 घंटे। अरे राम राम राम, फिर कब दुखी होगे? दुख का क्या होगा? दूसरा प्रिस्क्रिप्शन, दूसरों को दुखी बनाओ। दूसरों को मालूम है कैसे दुखी बनाते हैं? जब आप मस्त रहो तो दूसरे अपने आप दुखी होते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, हमेशा हंसते रहते हैं और हम लोग यहां दुखी है। तथास्तु। और महाराज, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना हमारे जीवन से दुख गायब हो जाएगा। केवल अभ्यास के बल पर ही हम दुखी होते हैं। और जितना प्रसन्न रहेंगे उतना हम प्रभु के पास रहेंगे। अब देखो भैया, भगवान ने भगवत गीता रोते हुए अर्जुन को बताई। और कैसी बताई? संजय महाराज कहते हैं कि प्रहसन इव भारत, युद्ध के मैदान में है, चारों तरफ टेंशन है और अर्जुन सिंह रो रहा है। रो ही रहा था वो, और क्या, वो रो रहा है। और ऐसे भी परिस्थिति में भगवान के चेहरे की मुस्कान कभी हटी नहीं, इसीलिए वो भगवान कृष्ण है। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण करते हैं, कैसे संभव है? 16,000 लड़कियों से शादी कर ली, कोई भगवान है? तो हमने कहा प्रभु एक से शादी करके हंस के दिखाओ। जिसने 16,000 से शादी करने के बाद भी अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखी है, वो भगवान ही हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अपनी बुद्धि परमात्मा में तब लगेगी जब हृदय प्रसन्न रहेगा। हृदय प्रसन्न तब रहेगा कि जब हमको जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने की प्रसाद बुद्धि प्राप्त होगी। और प्रसाद बुद्धि कब प्राप्त होगी? ध्यायतो विषयान पुंसः, वहां से लेकर के बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अपने समझ को हमको नष्ट नहीं करना है, अपनी समझ को बनाए रखना है। इतना होने के बाद 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों का संयमन नहीं किया, जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि नास्ति, उसको समझ कभी आ ही नहीं सकती। ये प्रश्न कई जगह में पूछा जाता है कि स्वामी जी हम इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो कोई शादी है कि शादी के बाद कुछ होता है? ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या है कि हमको सब कुछ मालूम है,
फिर भी उसको हम अनुभूत नहीं कर सकते। इसका एक कारण है कि हमने अभी अपने पर संयमित जीवन जीने का अभ्यास नहीं लगाया है। जीवन में नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में अपने इंद्रियों पर संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। जब तक के हमारे चरित्र की पवित्रता बनी रहेगी, जब तक हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय हमारे कंट्रोल में आएंगे, तब जाकर के हमको तत्व का दर्शन होने की चांस है, अन्यथा नहीं। इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। ये बात हमको समझ में नहीं आती कि हमने इतने सारे सत्संग सुन लिए हैं, इतने सारे महात्माओं का निचोड़ करके काढ़ा बना के पी लिए। एक बार हमको एक फ्रस्ट्रेटेड सत्संगी ने प्रश्न पूछा था। अब हम ये नहीं बताएंगे कि अम्मा थी कि पापा थे। फ्रस्ट्रेटेड सत्संगी दोनों भी हो सकते हैं। उन्होंने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी हम भी बहुत सालों से सत्संग सुन रहे, लेकिन देखते किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं। आप भी यही देखते होंगे, तो आपको दुख नहीं होता कि इतने सालों से आप भगवत गीता पर बोल रहे हो, लेकिन लोग बदलते नहीं, जैसे कि वैसे अज्ञानी है, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा नहीं बाबा, हमको तो बड़ा सुख होता है। क्यों? यदि लोग सुधरेंगे तो हम कहां जाएंगे? देखो, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं लोग अज्ञानी बने रहे, बाबाजियों को बुलाए, 2 टाइम की रोटी मिल ही जाती है। आपको मालूम है डॉक्टरों की क्या प्रार्थना होती है? डॉक्टरों की प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु रोगिनः। उसी प्रकार से महात्माओं की प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। उसी के द्वारा हम अपना सत्संग का सिलसिला चालू कर सकते हैं। देखो, सत्संग जो किया जाता है वो दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने को सुधारना है। एक बार एक महात्मा के साथ रहने वाले भगत थे, वृंदावन की बात है, हरि बाबा की, और वो किसी के यहां भागवत की कथा सुनने को जाते थे। एक बार गए, 2 बार गए, तीसरे बार गए, और जब वापस आए तो गुरु महाराज से कहा कि महाराज ये जो कथाकार है ना, ये अपने आप को जरा ज्यादा ही समझते हैं। बोले माने क्या? उन्होंने अपने घर में खूंटियों पर उनको जो जो शालें मिली, जो हार मिले, ऐसे सजा के रखा है लोगों के ऊपर में प्रभाव डालने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो तुम वहां जाते हो तो किस लिए जाते हो? कथा सुनने के लिए जाते हो कि कथा करने के लिए जाते हो? हमारा ध्यान कहां है? यदि हमारा ध्यान तत्व के तरफ होगा तो हमने अपने आप को संवारा है, और यदि हमारा ध्यान दुनिया में होगा तो समझ कभी आ ही नहीं सकती। इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। समझ तब आएगी जब ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए अपने ऊपर संयमन, नियंत्रण होना चाहिए। ये बात हृदय में पूरी तरह से बैठी हो तब। इसीलिए युक्त पुरुष कौन है? जिसको युक्ति है और जिसने उस युक्ति को अपने व्यक्तित्व में उतारा है। केवल ज्ञान होकर के बात नहीं होती, उस ज्ञान को अनुभूति में परिवर्तित करने के लिए जो साधना है, उस साधना को कहते हैं अपने आप को नियंत्रित रखे, संयमित रखे। तो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, उसकी समझ कभी हो ही नहीं सकती। आगे कहते हैं अयुक्तस्य भावना नास्ति। भावना का तात्पर्य है, पहले तो समझदारी की बात, दूसरी भावना की बात है। हमारे रामसुखदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं या तो जानो या तो मानो। यदि जानने की क्षमता नहीं है तो मान लो ना। हमने अपने आप को देह के रूप में माना ही तो है।
तो उस मानने को यहां भगवान ने भावना कहा है। जिसने अपने आप को नियंत्रित नहीं रखा वो धारणा, ध्यान, समाधि इसका अभ्यास भी नहीं कर सकता। इसीलिए अयुक्तस्य समझ बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना नास्ति। हम जब ध्यान का अभ्यास करते तब क्या करते हैं? हमारी जो इस स्थिति में भावना है उस स्थिति को बदलने के लिए काउंटर भावना करते, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। हमारा इस समय की भावना क्या है? देहोस्मि, मैं देह हूं। फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा क्या भावना कहेंगे? हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम देहोस्मि इस भावना को नष्ट करने के लिए दूसरी प्रबल ताकत वाली भावना करते हैं कि हम ब्रह्म है। इस ताकत वाली भावना के द्वारा पहली भावना का नाश हो जाता है और फिर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी समाप्त हो गई और केवल अपनी अनुभूति मात्र रहती है जो सभी परिच्छेदों से रहित है। ये कब होगा? जब हम युक्त पुरुष होंगे, जब हमारे अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा तब। सो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना नास्ति। आगे कहते हैं अभावयता न शांति ही। और जिसने अपने जीवन में गलत धारणाओं को हटा करके योग्य धारणाएं नहीं लगाई है उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। एक बात हम आपको बताएं, 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने हमको पूछा, और पूछना क्या है? वही समस्या, बीबी ऐसी है, बच्चे ऐसे, सांस ऐसी है, अस्थमा ऐसी है। आपको मालूम है सांस और अस्थमा का डिफरेंस? जो सांस होती है वो सांस है और जो ग्रैंड सांस होती है उसको अस्थमा कहते हैं, बहुत सीरियस होती है। तो इस चीज को लेकर के आप कितना भी डिस्कशन करो, जगत के किसी भी प्रश्न का समाधान आज तक किसी को नहीं मिला। इसीलिए जगत का चिंतन करने के बाद किसी समस्या का समाधान होगा, ये धारणा ही अपने अंतःकरण से निकाल डालो हमेशा के लिए। और जहां हमने इस धारणा को निकाल डाला, देखो किसी भी प्रकार की समस्या है ही नहीं। पंचदशी में एक सुंदर विचार आता है कि जब ज्ञानी पुरुष अद्वैत तत्व में सिद्ध हो गया है तो वो अज्ञानियों को मदद क्यों नहीं करता? तो उसमें बताते हैं विद्यारण्य स्वामी, जिसको रस्सी का ज्ञान हो गया है, वेदांत माने क्या? रस्सी और सांप इसका खेल, उसको कहते वेदांत। सांप आप लोगों को काटने के लिए, रस्सी महात्माओं को लटकाने के लिए। ये दोनों चीज के लिए ये सांप रस्सी का उदाहरण होता है। अच्छा, तो वहां प्रश्न आता है कि जब महात्माओं ने, एक व्यक्ति ने, संत ने जान लिया कि वो रस्सी है और बाकी के झगड़ा कर रहे हैं, एक कहता है सांप है, दूसरा कहता है भू छिद्र है, तीसरा कहता है माला है, और इसी को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। और फिर वो महात्मा के पास है कि पूछते हैं, बताइए आप, सांप सत्य है कि माला सत्य है कि भू छिद्र सत्य है? उसको वो महात्मा जी क्या बताएंगे? उनको तो अपने आप को बचाना है, क्योंकि उनको मालूम है तीनों गलत है। यदि एक को गलत कहो तो दूसरे शत्रु बनेंगे, दोनों को गलत कहो तो दोनों शत्रु बनेंगे, और उनको बताएंगे आप सब के सब गलत है तो तीनों आपको मारेंगे। अपने आप को बचाओ। इसीलिए न अयुक्तस्य बुद्धि अस्ति। जब तक कि हमने अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं किया, कभी भी समझ तत्व के बारे में नहीं होगी। जब तक कि हमने आप पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया, तत्व का चिंतन, निधिध्यासन, ध्यानाभ्यास नहीं होगा। और न अयुक्तस्य न चा भावयत शांति ही। जब तक ये दो साधनाएं हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक शांति नहीं आएगी। जगत का चिंतन आज तक किसी को सुख नहीं दे सका। यदि शांति की आवश्यकता है तो शांत तत्व को पकड़ो। देखो छोटी सी बात है, काम के शांति को, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मद के अभाव को शांति कहते हैं।
मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं, मोह के अभाव को शांति कहते हैं। माने जिसके जीवन में शांति की प्रस्थापना हो गई, उसके अंतःकरण से जितने षड्रूपी है अपने आप निकल गए। इसीलिए न चा भावयत शांति ही, और सबसे बढ़िया बात अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसके जीवन में सुख का कभी नामो निशान नहीं हो सकता। इसीलिए भैया सबसे बढ़िया साधना ये है, शांत रहो। जितना हम शांत रहेंगे उतना जीवन मस्त रहता है। शांति दो प्रकार से होती है, एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और दूसरी होती है असली शांति। जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है वो कैसी है? वो शांति अशांति का विरोधी है। कैसे? मेडिटेशन के लिए बैठे और बैठने के बाद आप डिसाइड कर ले, आप तो मुझे भगवान का दर्शन करना ही है, मेडिटेशन स्विच ऑन लगा दिया शीशा, बैठो आप। उस समय में भगवान को तो अपनी लीला चलानी है, भगवान को भी शांति अच्छी नहीं लगती, हम आपको बता दें। तो भगवान क्या करेगा, आपके बाथरूम का जो टैप है वो प्लास्टिक के बकेट पर अभिषेक शुरू करेगा, ठक ठक, और उतने 2-4 बूंदों के द्वारा आपकी जो महाशांति थी वो महाकोला के जैसी भयानक हो जाएगी। और गुस्से गुस्से में जाकर के आप उस टैप को जोर से करो और वो टैप आपके हाथ में आ जाएगा। कृष्णार्पणमस्तु। देखो, वो शांति जो अशांति का विरोधी है वो शांति का आभास है। असली शांति वो है कि जो किसी का विरोध नहीं करती। मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को पहचान लिया है वो किसी का विरोधी नहीं। जो किसी का विरोधी नहीं होता वही परमात्मा है। इसीलिए अशांतस्य कुतः सुखम। जिसने उस शांति को प्राप्त किया है कि जो शांति अशांति का विरोधी नहीं है, चाहे दुनिया में आग लग जाए, अपने मन के शांति को खोना नहीं है। तब जाकर के आनंद, सुख, भगवान की प्राप्ति, इन सब शब्दों का अर्थ अपने अनुभूति में आने लग जाता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करना। हम आपको बताए, हम उस समय कहाँ थे? कलकत्ते में थे, और उन दिनों में महाराज श्री जी का आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था, कैटरेक्ट बड़ा हुआ था, और हम उनके सत्संग में जाते थे। और जब उनको दोनों तरफ से, एक तरफ से गोविंदानंद जी महाराज थे, एक तरफ से हम दोनों साथ साथ उनको लेकर के व्यासपीठ पर बैठा देते। वो तो विदेह हो चुके थे उस समय, उनको अपने देह का एक क्षण भी अध्यास नहीं था। तो फिर उनके लुंगी ठीक करना, उनको बैठाना, और वो मस्त रहते थे। और उस समय प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता था, और बीच में कोई आ रहा, कोई जा रहा है, कोई माइक ठीक कर रहा है, कोई उनको नमस्कार करता है, कोई प्रदक्षिणा करता है। सभी जितने डिस्टर्बेंस के चांसेस थे सब था, लेकिन वो शांत गंभीर समुद्र के जैसे एकदम स्थिर। और जब वो प्रश्न पूछने वाला पढ़ता था तो उस समय मुझे लगता था कि शायद स्वामी जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी गड़बड़ घोटाला हो रहा है, वो प्रश्न पूछने वाला बोले जा रहा है, अब स्वामी जी को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि उनसे तो मैं ज्ञानी था ना उस समय। तो उसके बाद मैं देखता था स्वामी जी उसी प्रश्न को फिर से अपने भाषा में दोहराते थे, और फिर उसी प्रश्न को इस प्रकार से रखते थे कि प्रश्न पूछने वाले को भी पता नहीं था कि उसका प्रश्न ये था। देखो कितना सुंदरता है। और फिर वो प्रश्न का उत्तर देते थे, और उस समय मुझे हमेशा यही लगता था कि ये कौन सी स्थिति है कि जिसके कारण कोई भी चीज स्वामी जी को डिस्टर्ब नहीं करती, और इस एक वस्तु ने हमारे हृदय में इतना जबरदस्त घर कर लिया।
उस दिन से हमने भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान हमको ये जो आपने महाराज श्री को दान दिया है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी डिस्टर्ब नहीं होते, यही दान प्रभु हमको दे दो। जब आपने कुछ भगवान को मांगा है तो वो आपकी परीक्षा लेंगे, बिना परीक्षा के कोई किसी को देता नहीं। और फिर हम शिमला में गए थे हमारे लेक्चर्स के लिए। वहां का हमारा अनुभव बहुत अप्रतिम, बहुत भीड़ थी और बहुत सट के लोग बैठे हुए थे और हमारी कोई कथा शायद रामायण की भगवद गीता की चल रही थी और दरवाजे में से एक बूढ़ी औरत आई, 90 डिग्री का एंगल, उसकी पीठ जो थी सीधी नहीं थी, हाथ में वो लेकर के उसमें फूल थे और उसके बाद फल था, चंदन कुमकुम सब लेकर के सबको लताड़ते लताड़ते हटना बेटा आ गए। और तब हम वहां चुप हो गए। आने के बाद हमको कहते बेटा जरा सर नीचे करना, क्योंकि वो ऊपर उठ करके ऐसा लगा नहीं सकती थी। तो हमने सर नीचे किया, उन्होंने टीका लगा दिया। उसके बाद फिर बैठ गए। अरे चावल तो लगाया ही नहीं, लगा तड़का भी दे दो ना, फिर उन्होंने चावल लगा दिया। उसके बाद उन्होंने, उन दिनों में हमारे सर पर बाल थे, तो फिर हमको फिर उन्होंने नजदीक बुलाया, सर के ऊपर में फूल रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे भगवद गीता के ऊपर में पेपर वेट के जैसा एप्पल रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे 3 प्रदक्षिणा करी और हम शांत बैठे रहे। परीक्षा चल रही थी, क्योंकि हमने भगवान से कहा था कि भगवान हमको उद्वेग गुस्सा नहीं आना है, यही हम चाहते, बाकी सब ठीक है। ये सब कुछ हो गया, मन में चल रहा था कि अब क्या करूं। हमने कहा देखो परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा का पूरा टाइम लेना है। और उसके बाद हम आपको बात बताएं, जब वो अम्मा जा रही थी तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बेटा भगवान तुम्हारे मुख से हमेशा बोले। देखो, यदि हम उस समय उस माता का अपमान करते, गुस्सा करते, तो हमको वो आशीर्वाद नहीं मिलता। इसीलिए सबसे बड़ी साधना ये है, अपने शांति को ना बिगाड़ो बाबा, ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। बच्चों को अपने कहने से कोई नहीं सुधार सकता। बच्चों को संस्कार डालने हैं, ऐसा करते करते हम अपने संस्कार कर रहे जिंदा जी। शांत रहो, प्रेम से रहो। जितना प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा उतना सब कुछ समझ में आ जाता है। और जो बात प्रेम के द्वारा, शांति के द्वारा सिद्ध होती है, वो नियमों के द्वारा नहीं सिद्ध होती। आप सब लोग जो यहां आके बैठते हैं और इतना डिसिप्लिन से बैठते हैं, ये नियम के कारण नहीं है, ये प्रेम के कारण है। अपने आश्रम का भी नाम नियमपुरी नहीं है, प्रेमपुरी। और जहां प्रेम होता है वहां वो शांति है कि अशांति के कारण ये शांति का कभी भंग नहीं होता। अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए बाबा ये बहुत सरल साधना है। चाहे आप टीवी देखो, चाहे भगवान का नाम लो, चाहे घर में खाना खाओ, चाहे होटलों में खाना खाओ, चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे सिनेमा देखने जाओ, हमेशा एक चीज को हमको याद रखना है कि कहीं हमारे मन की शांति भंग तो नहीं हो रही है। और ये जितना हम सतर्कता से करेंगे उतना हमारा अंतःकरण एकदम शांत पवित्र आनंद में रहेगा। इसलिए नचा भावेत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ संत लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। जिसने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया वो श्रवण भी ठीक से नहीं कर सकेगा, वो मनन भी नहीं कर सकेगा। और भावना का अर्थ है निधिध्यासन। जिसने श्रवण मनन ठीक से नहीं किया वो निधिध्यासन क्या खाक करेगा। और जो निधिध्यासन नहीं कर सकेगा वो अपने शांत तत्व को कैसे पहचानेगा। और जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना उसको जीवन में कहां सुख शांति आनंद मिलेगा। इसीलिए ये प्रसंग में भगवान हमको बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष वो है
कि जिसकी समझ किसी भी कारण से नष्ट नहीं होती। जहां हमारे मन में विक्षेप आ गए, समझ नष्ट हो गए। और विक्षेप आने के कारण क्या है, फिर अगले श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते। एक ट्रेन की कल्पना करो, आगे इंजन, बीच में डब्बे, पीछे आकर के गार्ड के महाराज। अब सवाल ये है, इंजन कौन है? इंजन बुद्धि है, प्रज्ञा है, समझ है, या इंजन हमारे जीवन का इंद्रिय है? ये अपना पॉलिटिक्स का चक्कर है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का महत्व है, और मेजॉरिटी इज ऑफ फूल्स, देयरफॉर इन डेमोक्रेसी फूल्स रूल द सोसाइटी। सरल सरल करनी है। ये तीन बातें हैं, एक तो है इंद्रिय, दूसरा है मन, और तीसरी है बुद्धि। अब ये जो मनीराम महाराज है, ये किसके साथ जाते हैं? यदि ये इंद्रियों के साथ जुड़ गए तो इनकी हो गई मेजॉरिटी, और फिर ये बुद्धि एकदम विवश होकर के उनके साथ रहना पड़ता है। और यदि ये मन बुद्धि के साथ एक हो गया, माने बुद्धि के नियंत्रण में आ गया, तब ये इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहेगी कि जो हमको चाहे वैसा नचाए। इसलिए इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। जिस व्यक्ति का मन अपने इंद्रियों के साथ इतना तादात्म्य कर लेता है कि उसकी प्रज्ञा, उसकी समझ वही के वही नष्ट हो गई। और किस प्रकार से उदाहरण देते हैं, वायुर्नावम इव अम्भसि। जिस प्रकार से सागर में या नदी में या बड़े सरोवर में कोई नाव जा रही हो, और जैसा हवा का झोंका आएगा, इस प्रकार से इधर उधर वो नाव जाती रहेगी। उसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, समझ है, वो इस इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होकर के, मन के द्वारा प्रभावित होकर के कभी भी वो निश्चला और अचला नहीं रहेगी। आपको हमने बताया था, भगवान ने 53वें श्लोक में जो बात कही थी, उसी को लेकर के अर्जुन का प्रश्न था। वहां भगवान ने कहा था, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब हमारी बुद्धि निश्चला होगी और अचला होगी, निश्चला होगी माने किसी भी बाहर के कारण से जिसमें विक्षेप नहीं आएंगे, और अचला होगी माने जिसको किसी भी प्रकार से अपने आप में विक्षेप नहीं होंगे। हम अनेक प्रकार के मनोरंजन इत्यादि के कारण ऐसी जो बुद्धि है, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब जाकर के हम इस बुद्धि के द्वारा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। ये सब बताने के बाद अब इसका उपसंहार भगवान करते हैं 68वें श्लोक में, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। निगृही ही दीर्घ है, निगृहीतानि नहीं, निगृहीतानि, इसीलिए वो मीटर टूट जाता है।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए माने किस लिए, अभी तक जितने विचार बताए हैं ये भगवान ने विचार शुरू किए थे। यदा संहरते चायम, और उसके बाद उन्होंने आसन की प्रतिष्ठा का प्रसंग लिया, दूसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का, और अब उसमें 62 और 63वें श्लोक में अधःपतन का बुद्धि के डावाडोल होने के कारण बताए, और उसके बाद ये महत्व बताया कि जब तक कि हमारा मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जब तक हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तब तक कि बुद्धि निष्ठा प्राप्त नहीं करेगी। और इस प्रकार से बताते बताते तस्मात् इसीलिए माने इस एक शब्द के द्वारा, तस्मात् शब्द के द्वारा भगवान ने पिछला जो प्रसंग है पूरा का पूरा उसका उपसंहार किया है। तस्मात् इसीलिए हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। देखो कैसा बोलना चाहिए, कैसा प्रवचन करना चाहिए, ये बात सीखनी हो तो भगवद गीता का अध्ययन करो। एक ये भी प्रसंग है, आप प्रयत्न करना, किसी को इच्छा हो पीएचडी करने की, हम आपको थीसिस का टाइटल दे दें। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन ने भगवान को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, और ये जो भिन्न नामों के द्वारा संबोधित किया है ये तुक लगाने के लिए नहीं, उसका कोई प्रयोजन है। तो कौन सा नाम भगवान ने या अर्जुन ने किसके लिए संबोधन के लिए प्रयोग किया है, उसके ऊपर अनुसंधान करे और देखे तो बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें वहां से निकल आती है। उदाहरण हम आपको दे, जैसे यहां भगवान कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो, महाबाहो हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने महाबाहो कहा। महाबाहो माने जिसके बाहों में इतना बल है कि कौरव जब ये जानते थे कि पांडवों के साइड से अर्जुन है तो कौरवों के मन में घबराहट, और पांडव जब जानते थे या पांडवों की सेना जब जानती थी कि अर्जुन अपने साथ में है तो पांडवों की सेना में आत्मविश्वास माने एक ही स्थान पर रह करके अर्जुन के द्वारा दोनों सैन्यों में उसका प्रभाव था। एक स्थान में डर का और दूसरे स्थान में आत्मसम्मान का या आत्मविश्वास का। यही है महाबाहु का लक्षण। माने हे अर्जुन, तुम इतने बलवान हो, तो जो व्यक्ति बलवान है उसको नियंत्रण करना किसी को भी कोई कठिन बात नहीं। तो यदि हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इसलिए कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, जिसने अपने इंद्रियों को इंद्रिय अर्थ माने विषयों से ठीक प्रकार से पकड़ के खींच लिया है, इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। देखो किसी वस्तु को खाने की इच्छा हो गई और पकड़ के खा गए तो उसमें कौन सी शक्ति लगती है? जब हमारे सामने भोग उपलब्ध है, जब भोग करने की क्षमता है, जब भोग करने का स्वातंत्र्य है, और फिर भी हम किसी भोग के गुलाम नहीं बनते, तब तो अपने में आत्मबल है। इसीलिए जब कहते हैं महाबाहो, बाहर के शत्रुओं को जीतना, बाहर के वस्तुओं पर नियंत्रण करना, उसमें उतनी शक्ति नहीं लगती जितनी शक्ति लगती है अपने आप पर नियंत्रण करने में। ये बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को महाबाहो इस संबोधन से संबोधित किया है। माने इसको यदि जीवन में उतारना है तो अपने आत्म बल को जागृत करना पड़ेगा।
हम लोग नॉर्मली अपने आत्मबल को जागृत न करने के कारण कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जितने कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतना अपना आत्मबल नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए समझो हमने व्रत ले लिया एकादशी का, हम नहीं करते, आप लोग करो, क्योंकि हमारा सिद्धांत तो बड़ा विचित्र है। हमारा सिद्धांत है ये उपवास के बारे में, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। और उपवास करने वालों का सिद्धांत क्या है? पेट को खाली रखते, दिमाग को भर के रखते हैं। देखो, तो यदि हमने उपवास इसलिए किया, किस लिए? कि अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए उपवास करना है। ये समझो हमने निश्चय कर लिया है कि अब अगली एकादशी हम करेंगे, घर में डिक्लेयर कर, ऐलान कर दिया एकादशी करेंगे, इनको आज ही बनाना था ये। और फिर मन में विक्षेप शुरू हो गए, क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं, फिर विकल्प आते। लोग कहते 2 एकादशियां होती है ना, ऐसा करे कल की एकादशी कर लेंगे, आज तो खा ही लेते हैं। और जब खा लिए, खाने के बाद फिर अपने मन की स्थिति को देखो, फिर मन की स्थिति होती है पता नहीं मैंने आज तक कुछ नहीं कर पाया। हमको जब अपने ही संकल्प का अपने जीवन में उतारने की क्षमता नहीं होती तो व्यक्ति अपने आप के आंखों से गिर जाता है। इसीलिए जितने व्रत इत्यादि है वो करने का एक ही तात्पर्य है कि अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। जिस व्यक्ति का अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति अपने साधना के कक्ष में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बताने के लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहो, तुम में ये क्षमता है, ऐसा मत समझो कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे स्वामी जी के वृंदावन का आश्रम जो है, वहां की बात सुनाए आपको। एक बार एक कोई वहां अंग्रेज आया। अंग्रेज होगा तो उसके साथ कुत्ता होगा, कुत्ता नहीं, सॉरी, डॉग होगा, क्योंकि कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए लिखा है ना, इसीलिए डॉग को डॉग कहते। तो एक कुत्ते को ले आए और वो आश्रम देखने के लिए गया। तो उस अंग्रेज ने कुत्ते को वहां बैठा दिया कि यहां बैठो, हटना मत यहां से। और ये अंग्रेज महात्मा गए घूमने घामने, 2-3 घंटे के बाद आए। 3 घंटे तक उस कुत्ते ने ना तो कोई बिस्किट खाया, ना तो कोई पानी पिया, ना तो कहीं इधर गया उधर गया, वहीं एक जगह बैठा रहा। हमारे मन से वो कुत्ता बढ़िया है। अपने आप को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आत्मविश्वास। हम क्यों नहीं कर सकेंगे? जब एक कुत्ता एक जगह चुप बैठ सकता है तो क्या हम एक आसन में नहीं बैठ सकेंगे? अपने देखो, साधना करने की छोटी छोटी बातें कोई कठिन नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग के लिए बैठते हैं तो कानों से श्रवण हो रहा है, मैं कल्पना कर रहा हूं कि कानों से श्रवण हो रहा है, उसी समय साधना करनी है। एक आसन में बैठने का अभ्यास करो, हिलो मत, एक ही आसन में बैठो। धीरे 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 1.5 घंटे में से 5 मिनट बैठ पाएंगे, अगले बार 10 मिनट बैठ पाएंगे, अगले बार 15 मिनट बैठ पाएंगे, और अपने आप आसन की सिद्धि आ जाती है। और ये संभव है। इसीलिए हे महाबाहो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें और ये समझ ले कि इन सब इंद्रियों को हमको नियंत्रण में लाना है। उसके सिवा हम अपने बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगा सकते, उसके सिवा हमारी समझदारी परिपक्व नहीं होगी। इसके आगे का जो विषय है उसको हम कल के पूर्णाहुति में पूर्ण करेंगे। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।